ये आपने हाइड्रोजन का 1s1 ले लिया। अब आपको Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3s2 3p5। आपको क्या ढूंढना है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ये px हो गया, ये py हो गया, ये pz हो गया। तो आपको हाफ फील्ड क्या दिख रहा है? pz, यानी कि pz ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैपिंग करेगा। तो यहाँ पर जेड एक्सेस क्या होगी? मॉलिक्यूलर एक्सेस, क्योंकि पहली जो बॉन्डिंग होगी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा और अलोंग टू मॉलिक्यूलर एक्सेस। तो मॉलिक्यूलर एक्सेस हमने यहाँ पर क्या ले लिया? pz। और इसके बीच में ओवरलैपिंग होगी, तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा S और P ओवरलैपिंग से। ठीक है, इसको हम यदि यहाँ पर P आपका हमने सिर्फ Z को लिया है, यदि हम X और Y एक्सेस भी बना लें तो इसकी ज्योमेट्री इस तरीके से हो जाएगी। क्योंकि ये आपके कंप्लीटली फिल्ड है इसलिए यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग कहाँ होगी? जेड एक्सिस के साथ। तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका हो गया? HCl का। सबसे पहले Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। वैलेंस शेल में 3s2 3p5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है? pz में। तो pz इस समय क्या करेगा? कहाँ? मॉलिक्यूलर एक्सिस का। जो पहली बॉन्डिंग होती है वो अलोंग टू एक्सिस होती है और वो हमारी मॉलिक्यूलर एक्सिस होती है। तो एक Cl का pz दूसरे Cl के pz के साथ क्या करेगा? ओवरलैपिंग। ये एक Cl है, ये दूसरा Cl एटम है। ये एक्सिस है आपकी pz यानी कि z एक्सिस है। दोनों जेड एक्सेस जब ओवरलैपिंग करेंगी तो क्या फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर हमने जेड को क्या लिया है? मॉलिक्यूलर एक्सेस। और जो एक्सेस के अलोंग ओवरलैपिंग होती है वो होती है हमारी सिग्मा बॉन्ड, या इसी को हम कहते हैं मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग हुई, स्ट्रक्चर आपका ऐसे होगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, Cl बॉन्ड Cl, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और फॉर्म हो गया सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर आप जो बाकी दो एक्सिस हैं ये हम px मान लेते हैं, ये py, ये चूंकि कंप्लीटली फिल्ड है इसलिए इनका यहाँ पर ओवरलैपिंग में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर आपका कैसा हो गया Cl2 का? ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि जेड आपकी मॉलिक्यूलर एक्सिस है, ओवरलैपिंग जेड एक्सिस में हुई है इसलिए बॉन्ड क्या फॉर्म हुआ? सिग्मा। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जहां सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड भी फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल O2। O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। वैलेंस शेल का लिखेंगे 2s2 2p4, px py pz। आपको दिखाई दे रहा है कि y और z आपके हाफ फील्ड हैं, यानी कि जो बॉन्डिंग होगी वो इन्हीं ऑर्बिटल्स में होगी। तो पहला आपके पास y ऑर्बिटल है तो ये मॉलिक्यूलर एक्सिस की तरह कार्य करेगा। जैसे कि ऑक्सीजन के दो एटम्स है तो एक ऑक्सीजन का आपने py pz लिख लिया, दूसरे का अंडरस्टूड है ऐसा ही होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले y एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस की तरह लिखेंगे।
और ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा ये आपका होगा सिग्मा बॉन्ड। जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर होने के कारण यहाँ पर कैसी ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज। यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, जो दूसरा बॉन्ड फॉर्म होगा वो कैसा होगा, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ पी वाई ऑर्बिटल्स, और ये आपका होगा पाई बॉन्ड, लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स थे, पी जेड। और आप यहाँ पर एक्स ऑर्बिटल चूंकि पार्टिसिपेट नहीं करता है ओवरलैपिंग में, इसलिए आप इसको, ये भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि एक्स वाई और जेड तीनों एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया O2 का, यानी कि यहाँ पर पहला बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो सिग्मा और दूसरा जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो पाई। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं जहां पर पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल N2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे 2s2 2p3। px py pz, यानी कि तीनों ऑर्बिटल्स आपको हाफ फिल्ड दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 3 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। हमने आपको बताया था पहली जो ओवरलैपिंग होगी वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगी, तो यहाँ पर px हाफ फिल्ड है, यानी कि यहाँ पर x के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा और y और z के साथ, जो कि परपेंडिकुलर है, तो लेटरल ओवरलैपिंग होगी और पाई बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। तो स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये आपकी हो गई px px, ये परपेंडिकुलर y एक्सिस पर py, इसके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो पहला पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। जेड एक्सिस में भी एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, इसलिए जेड एक्सिस में भी अब जो ओवरलैपिंग होगी वो साइड वाइज होगी, क्योंकि 90 डिग्री पर सभी एक्सिस होती हैं। तो पहली जो मॉलिक्यूलर एक्सिस फॉर्म हो जाती है, उसके बाद आपको जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो पाई बॉन्ड होगा। इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, एक आपका सिग्मा बॉन्ड और दो आपके पाई बॉन्ड। तो ये आपका N2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे H2O वाटर मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, यानी कि आपके पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, 2, px py pz। यहां पर आप सबसे पहले p ऑर्बिटल की ज्योमेट्री बना लीजिए, ये x आपका चूंकि कंप्लीटली फिल्ड है इसलिए हमने यहाँ पर x एक्सिस लिख दिया। ये आपका हो गया px, इसको हमने मान लिया py और ये हमने मान लिया pz। चूंकि हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन एटम का ज्योमेट्री कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल 1s1 है। यहाँ पर ओवरलैपिंग करके 2 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे, क्योंकि जो पहली ओवरलैपिंग होगी वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगी, और ये सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच हो रहा है, s और p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से।
एक पी वाई एक्सेस पर बनेगा और दूसरा पी जेड। ये भी आपकी एस पी ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा। अब जैसा कि आपको ज्योमेट्री में दिख रहा है कि वाई एक्सेस और जेड एक्सेस जहां पर हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं ये आपस में किस एंगल पर होते हैं, 90 डिग्री पर। यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। बट एक्चुअल में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है क्या, नहीं, क्योंकि जब भी आप इसकी स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल वी शेप होता है और इसके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो सिंपल थे उनको तो यहाँ पर डीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर दिए, बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये बॉन्ड एंगल के कारण यहाँ पर हम इस ज्योमेट्री को नहीं बता सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आगे कुछ कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसको जब हम पढ़ेंगे तब हम उस ज्योमेट्री को जो इस थ्योरी से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं वो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया, इसी तरह से हम एक NH3 यानी कि अमोनिया का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। यानी कि आपके पास 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz। जैसा कि हम लोगों ने ऑक्सीजन में बनाया था, हम यहाँ पर p ऑर्बिटल्स बना लेंगे। क्योंकि सभी हाफ फिल्ड हैं इसलिए एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ सभी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे sp ओवरलैपिंग से। ये आपके 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गए, किससे, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की ओवरलैपिंग से। तो ये स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हो, आपको पता है px, py, pz सभी किस एंगल पर होते हैं आपस में, 90 डिग्री पर। यानी कि जो आपके बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री। और एक्चुअल में जब NH3 का स्ट्रक्चर आप स्टडी करेंगे तो इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ना होकर क्या होता है, 107.5 डिग्री। यानी कि इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी पिरामिडल। तो इन सबको समझने के लिए हम आगे हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ेंगे।